आज की वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न के ये पार्ट 12 पढ़ेंगे। और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें ये संख्याएं दी, इनको आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे तो हम पहचान नहीं कर सकते हैं। आरोही क्रम लिखने पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो हम इस तरीके से पहचान नहीं कर सकते हैं। या तो इनके हर बराबर होते सबके तो हम पहचान कर लेते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर हर बड़ा बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले भाग करके देखेंगे और जो भागफल आएगा उससे हम ये पहचान करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका भागफल बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका भागफल छोटा आएगा वो छोटी भिन्न होगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिखा है 4/13, तो हम ये भाग करेंगे 4/13, तो 13 से हम 4 को भाग करेंगे। 13 से भाग करेंगे 4 को, दशमलव लगाएंगे, 0 40 हो गया, 13×3 = 39, 0.3 लगभग आ गई बात। ठीक है, अब 29 से भाग करेंगे, 29 से भाग करेंगे, दशमलव लगेगा, 0 70 हो जाए, 29 दूनी 58, लगभग 0.2 आ गई। इस वाले में भाग करेंगे, दशमलव लगा है, 0 130, 53 दूनी, ये भी लगभग 0.2 आ गई। और 500 से भाग करें, दशमलव लगा 0, 500 दूनी 1000, लगभग 0.2 ही आ गई। अब परेशानी ये आ गई कि इसमें ये तो तीनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, जब सेम आ जाए तो अब हम दशमलव के 2 अंकों तक भाग करके देखेंगे। और वहां भी सेम है तो दशमलव के 3 अंकों तक भाग करके देखेंगे। ठीक है, तब हमें मालूम चलेगा। तो सबसे पहले 29 से हम भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं, 7, दशमलव लगाए, 0 आ गया, 29 दूनी 58, कितना आया, 2। सही है, इधर 12 हो गया, दशमलव लगा है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, भाग करेंगे तो ये लगभग 4 बार चले जाएंगे, 4 में 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 116, 4 बचा, दशमलव लगाया 0, और 29 एकम 29, लगभग 0.241 ये आई भाग हमारी ये। ठीक है, इससे 13 से भाग करके देख, 53 से भाग करके देखें, 53 से भाग करेंगे 13 के लिए, तो दशमलव लगा, 0 आ गया आएगा, 53 दूनी 106 हो गया, 24 आ गया, दशमलव लगा 0, और यहाँ पे लगभग हमारे 4 बार चले जाएंगे तो ये आ जाएगा, 4×3 = 12, 4×5 = 20 हो, 21। ठीक है, 212, और ये घटाएंगे तो ये आ गया 28, दशमलव लगा, 0 लगा लेंगे, और लगभग ये 5 बार हमारे चले जाएंगे और ये भाग हमारी आ जाएगी 0.245। अब देखो अलग अलग आ गया, यहाँ पे 241 है और यहाँ पे ये हमारी 0.245 है। यहाँ पे 500 से भाग देंगे 123 को। ठीक है, किससे, 500 से हम भाग देंगे, किसको भाग देंगे, 123 को भाग देंगे, तो दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 500 दूनी कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 230 आ गया, दशमलव लगा 0, ये हो जाएगा 500 चौका 2000 हो जाएगा। ठीक है, 300 बचेगा, दशमलव लगा 0 लगा, छक्का, 0.246 आ जाएगा ये। अब हमारे सामने सब भाग आ गई। ठीक है, ये 0.246 आ गई। अब हमें इसको लिखना है, किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। कैसा होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ कैसे लिखा जाएगा, बढ़ता हुआ कैसे लिखेगा, सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इसी को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे, तो इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये लगभग 0.300 है, ये 241 है, ये 0.245 है, ये 0.246, तो सबसे छोटी देखो 0.241 है। कितनी, 241, और 0.241 का मतलब कितना, 7/29, ये हमारी सबसे छोटी होगी। इसके बाद इससे बड़ी, तो इससे बड़ी देखें 0.245, मतलब 13/53 हो गया। फिर देखेंगे इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 0.246, मतलब 123 बटे 500 हो गया। और लास्ट में देखेंगे सबसे बड़ी, ठीक है, ये हो गई 0.3, और ये हमारा इसका मतलब क्या हुआ, 4/13। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आरोही क्रम हो गया। इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। इसमें हम देखें तो इसमें हम पहले क्या करें, भाग करके देखें। दशमलव लगाए, 0 70 हो जाएगा, 9×7 = 63, दशमलव 7 लगभग ही आ गया, दशमलव लगाएंगे 0 110 हो गया, और ये हो जाएगा 13×8 = 104, 13×8 = 104, लगभग 0.8 हो गया। 19 से भाग करेंगे, दशमलव लगाए 0 160 हो गया, और ये हो जाएगा 19×8 = 152 हो जाएगा, 0.8 ही हो गया। ये देखो बराबर आने लगे। अब भाग करके हमें करनी पड़ेगी, तो हम क्या करें, 13 से भाग कर लो 11 के लिए, तो 13 से हम भाग करेंगे, दशमलव लगा 0, 13×8 = 104, कितना आ गया, 6, दशमलव लगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13×3 = 39, 13×4 कितना हो जाएगा, 52,
8 बचा, दशमलव लगा 0, 73 लगभग 0.846 ये आ गया, 846 आ गया ये। ठीक है, इस वाले को देखें, 19 से भाग करके देखेंगे, 19 से भाग करके देखें 16 को, तो दशमलव लगाया 0 आ गया, ये हो गया 19 अट्ठे 152 तो आ गया, 8 आ गया, दशमलव लगा 0। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 19 चौक 76 हो जाएगा ये, 4 बचा, दशमलव लगा 0, 19 दूनी 38 लगभग 842 ये आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को भाग करेंगे, दशमलव आएंगे 0, 210 हो गया, 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100 लगभग 0.840 ये आ जाएगी। अब हमारे सामने सब है, इसको हमें क्या में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, सही है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा है। सबसे पहले सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटी हम देखें 0.7 यही है, तो सबसे छोटे हो गए 7/9। अब इससे बड़ी, तो इससे बड़ी देखें, ये 0.840, ये 842, ये 846, तो ये होगी 21/25 हो गई। अब इससे बड़ी, इससे बड़ी 16/19 हो गया, और सबसे बड़ा क्या हो गया 11/13। इस तरीके से हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम कैसा होता है, वो घटता हुआ क्रम होता है। कैसा होता है, घटता हुआ क्रम। तो लेकिन वो हम पहचान तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, दशमलव लगाए 0, 20 हो गया, 7 दूनी 14, दशमलव 2 लगभग आ गया। इसमें देखें, दशमलव लगाए 0, 30 हो गया, 8 तियाँ 24, दशमलव 3। अब देखो अलग अलग है, तो हम 2 अंकों तो भाग नहीं करेंगे, हम 2 अंकों भाग, 2 या 3 अंकों भाग तब करेंगे जब हमें एक जैसी दशमलव के बाद संख्या मिले। यहाँ देखें, दशमलव लगाए 0, 50, 11 चौक 44, सब अलग अलग आ रहे हैं, हमें पहचान हो रही कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें दशमलव लगाए 0, 16 पंजे 80, हमें सब में पहचान हो रही। हमें दशमलव के एक अंक तक भाग करके ही हमारा काम हो जाएगा। हमें इसको लिखना है कौन से, अवरोही क्रम में। कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होगा, घटता हुआ क्रम। कैसा क्रम, घटता हुआ। अब घटता हुआ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, सबसे बड़ा देखो वह है 0.5, मतलब 9/16 हो गई, सबसे बड़ी हो गई 9/16। अब इससे छोटी 5/11, फिर इससे छोटी 3/8, और लास्ट में सबसे छोटी क्या हो जाएगी 2/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, लास्ट में देखें, 1/3 भाग करेंगे, दशमलव लगाए 0, 0.3 लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें भाग करेंगे, दशमलव लगाए 0, 5 छक्का 30, 0.6 ये तो अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दशमलव लगाए 0, 70 हो गया, और ये हो जाएगा 9×7=63, 9×7=63, ये भी सही है। अब ये अलग है, यहाँ पे दशमलव लगाए 0, 110, 15, 7, 105, ये देखो सेम हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 अंकों तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में, इसमें देखें, दशमलव लगाए 0, 160 हो गया, ये हो गया दशमलव 19 अट्ठे 152, दशमलव 8 हो गया। ये सेम हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये सेम हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनमें भाग करनी पड़ेगी। तो 9 से भाग करा, तो 9×7=63, 9×7=63, दशमलव 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 15×7=105 हो गया, 5 बचा, दशमलव लगाया 0, तो 15×3=45, दशमलव 73। अब अलग अलग हो गया। अब हमें किस में लिखना है, हमें लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो इसमें यही होगा 0.8 वाला, ये तो सबसे बड़ा हुआ, मतलब 16/19। अब इससे छोटा, तो इससे छोटा ये हो गया 11 सही है, इससे छोटा, इससे छोटा ये दशमलव, हाँ ये हो गया, सब इससे छोटा ये हो गया 7/9। फिर इससे छोटा कितना हो जाएगा 11/15। अब इससे छोटा हो गया 3/5, कितना हो गया 3/5, 3/5, और लास्ट में सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या हो गया 1/3। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि आरोही और अवरोही क्रम में किस तरीके से लिखते हैं। अब ये दशमलव भिन्न की हमारी लास्ट वीडियो थी। इसी के साथ दशमलव भिन्न हमारा ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, और इसी साथ हमारा सरलीकरण पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। सरलीकरण में हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं। सरलीकरण में हमने सबसे पहले भिन्नें पढ़ी थी, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों घटाना, भिन्नों गुणा, भिन्नों की भाग। उसके बाद बॉडमास पढ़ा था, फिर घातांक और कर्णी पढ़ा था, वर्गमूल और घनमूल पढ़ा था। ये हम दशमलव भिन्न पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी तक लगभग 2 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। पहला नंबर सिस्टम पूरा कर लिया, दूसरा ये सरलीकरण पूरा कर लिया, और लगभग 250 से ऊपर वीडियो इन दोनों चैप्टरों की मैंने डाली है।
अब इसके बाद अगला तीसरा चैप्टर हमारा जो शुरू होगा वो औसत शुरू होगा। तो अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो औसत की आएगी। ठीक है।